तो चलिए बच्चों अब लगाते हैं प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3। इसमें लिखा गया है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो चलिए मान लीजिए माना संख्या देखिए एक को आप x मान लीजिए और दूसरा हो जाएगा आपका 27 माइनस x। ठीक है, क्योंकि ऐसी दो संख्या माननी है जिनका योगफल कितना होना चाहिए 27। तो यदि आप एक संख्या को x मानते हैं तो दूसरा 27 माइनस x हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो आपको 27 मिल भी जाएगा। देख लीजिए जैसे x में जोड़िए किसको 27 माइनस x को, a प्लस माइनस कट जाएगा तो कितना बचेगा 27। तो इन दोनों का योगफल कितना है 27। तो वो दोनों संख्याएं कौन सी आप मानेंगे, एक को x मानेंगे दूसरे को 27 माइनस x मानेंगे। और इसी प्रकार यदि दिया रहेगा कि दो संख्याओं का योगफल 30 है तो एक को x मानिए दूसरे को 30 माइनस x मान लीजिए। अगर दो संख्याओं का योगफल 45 दिया गया है तो एक को x मानिए दूसरे को 45 माइनस x मान लीजिए। और यहाँ पर दिया गया है 27 है तो एक को x मानना है दूसरे को 27 माइनस x मान के चलना है। ठीक है, अब प्रश्नानुसार यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार। देखिए क्या दिया गया प्रश्न में, बोल रहा है कि उनका गुणनफल 182 है, तो इनका जो गुणनफल है ठीक है वो किसके बराबर है 182 के बराबर है। ठीक है, अब एक काम कीजिए आप x का अंदर गुणा कर लीजिए तो 27x माइनस x स्क्वायर 182 प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 0 माइनस x स्क्वायर को आप लिख लीजिए प्लस कितना हो गया 27x और माइनस 182 बराबर 0। अब माइनस से गुणा कर दीजिए तो सबका चिन्ह बदल जाएगा। ठीक है, हो जाएगा बराबर 0। अब ध्यान दीजिएगा जोड़ने पर 27 और गुणा करने पर 182 हो जाए, वह दो संख्याएं आप खोजिए। तो देखिए बच्चों वह दो संख्याएं कौन सी होगी, ध्यान दीजिएगा। देखिए 14 और 13 को जोड़ेंगे तो आपको 27 मिल जाएगा और 14 और 13 का गुणा करेंगे तो आपको 182 मिल जाएगा। तो आप इसको तोड़ दीजिए 14x पर और 13x पर। ठीक है, अलग अलग कर दीजिए, जोड़ने में आपको 27 मिल जाएगा। ठीक है, और प्लस क्या है 182 बराबर 0। अब इन दोनों में से आप x को कॉमन कर लीजिए तो यहाँ x बचेगा माइनस 14 बचेगा माइनस, यहाँ से आप 13 को कॉमन कर लीजिए तो x बचेगा माइनस कॉमन के चिन्ह बदल जाएगा। 13 से इसमें भाग कीजिए 13 का 13 और यहाँ कितना बच जाएगा आपका 5, 13 चौको 52 तो 14 बचेगा। ठीक है, दोनों ब्रैकेट में सेम आता है, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं। तो ध्यान दीजिएगा x माइनस 14 कॉमन कर दीजिए तो यहाँ x बचेगा, यहाँ बचेगा माइनस 13 बराबर 0। अब दोनों को अलग अलग 0 के बराबर दिखाइए। ठीक है, तो देखिए ये आएगा x बराबर 14 और यहाँ आएगा x बराबर 13। ठीक है, दोनों आंसर सही हो गए। तो देखिए आप संख्या क्या ले सकते हैं, देखिए x बराबर 14 लेने पर। ठीक है, अगर x का मान हम 14 लेते हैं तो संख्याएं कौन कौन सी आएंगी, x बराबर 14 लेने पर संख्याएं, हम एक को x माने हैं और दूसरे को माने हैं कितना 27 माइनस x। चलिए x का मान रखते हैं, कितना रखेंगे 14 दे रहे हैं तो 14 रखेंगे आप, तो 27 माइनस 14 तो एक आएगा 14 और एक आएगा कितना आपका 13। ये हो गया आपका आंसर। तो संख्या कौन कौन सी है 14 और 13, या आप ऐसा भी ले सकते हैं। चलिए x बराबर 13 ले लीजिए, x बराबर 13 लेने पर। ठीक है, तब देखिए संख्याएं कौन कौन सी आती हैं, संख्याएं बराबर संख्याएं आप क्या माने हैं इसको लिखिए, पहले x माने हैं और क्या माने हैं 27 माइनस x। अब आप x का मान कितना ले रहे हैं 13, तो आप यहाँ 13 लिख दीजिए 13 और यह जगह 27 माइनस 13, तो ये जगह आपका 13 27 में से 13 जाएगा तो 14 बचेगा। ठीक है, तो यह भी आपका आंसर होगा। तो संख्याएं कौन कौन सी हैं 14 13 या 13 14। ठीक है, तो इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो देखिए बच्चों अब हम लोग लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। यहाँ लिखा गया है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना दिया गया है 365। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे माना दो क्रमागत धन पूर्णांक। ठीक है, क्या क्या मानेंगे, एक को x मानेंगे तथा दूसरे को x प्लस 1 मानेंगे।
होंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जैसे दो क्रमागत धन पूर्णांक आप लिखेंगे, जैसे मान लीजिए कि 2 और 3 आप लिख रहे हैं, तो ये तो हो गया 2 और 3 को आप लिख सकते हैं 2 प्लस 1। ठीक है, कहने का सेंस एक 2 है तो दूसरा 2 में 1 जोड़ने से मिल जाएगा। तो मुझको नहीं पता कि कौन सा धन पूर्णांक है, तो मैंने 1 को x माना, तो उसके जस्ट बाद वाला कैसे मिलेगा, उसमें 1 जोड़ने पर मिल जाएगा। तो आपको x और x प्लस 1 मानना पड़ेगा। चलिए आगे देखिए क्या लिखा है, जिनके वर्गों का योग कितना है 365, तो इनका जो वर्ग होगा, ठीक, इनके वर्गों का जो योगफल होगा वो कितना है 365। ये हो गया आपका प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लग जाएगा, तो हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 इक्वल टू 365। अब देखिए एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर जुड़ जाएगा तो 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 1 यानी 2x और ये हो जाएगा 365, इधर आके माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब लिखिए 2x स्क्वायर प्लस, अब 2x को लिख लीजिए माइनस 365 प्लस 1, तो 365 में से घटेगा तो कितना लिखा गया है 364 बराबर 0। तो देखिए बच्चों इन सभी में 2 कॉमन दिख रहा है, 2 कॉमन कर लीजिए, तो x स्क्वायर प्लस यहाँ बचेगा x और माइनस 2 × 2 और 2/16 2 दूनी 4 182 हो जाएगा बराबर 0। अब आप इस 2 का भाग करेंगे 0 में तो 0 आएगा। ठीक है, अब देखिए माइनस से घटाने पर 1 चाहिए और गुणा करने पर कितना चाहिए 182। आप 14 में से 13 घटाएंगे तो 1 मिल जाएगा और 14 और 13 का गुणा करेंगे तो 182 मिल जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा यह भी आपका लगेगा 14x माइनस 13x पर, 14 में से 13 घटेगा तो 1x मिल जाएगा। ठीक है, ये ऊपर वाला मिलना चाहिए। ठीक है, इसी हिसाब से लोग चिन्ह लगाते हैं, ये माइनस 182 लिख दीजिए बराबर 0। अब दोनों में से x को कॉमन कर लीजिए तो यहाँ x बचेगा प्लस, यहाँ x कॉमन तो 14 बचेगा, माइनस 13 कॉमन कर दीजिए, यहाँ x चिन्ह हो जाएगा प्लस, यहाँ बचेगा 14 बराबर 0। x प्लस 14 एक ब्रैकेट में और x माइनस 13 एक ब्रैकेट में आएगा बराबर 0। अब दोनों को अलग अलग 0 के बराबर कर दीजिए। ठीक है, तो x का मान कितना आएगा -14 और यहाँ आएगा x का मान +13। देखिए आपको धन पूर्णांक चाहिए, यहाँ क्या आ रहा है ऋण आ रहा है, तो इसको आप छोड़ देंगे, इसको नहीं लेना है। x का मान कितना है 13, एक प्लस में आ गया क्योंकि आपको धनात्मक पूर्णांक चाहिए, तो इस धन वाले को लेंगे, ऋण वाले को क्या करेंगे छोड़ देंगे, तो आपका x का मान कितना होगा 13, यहाँ लिख देंगे। अतः 2 क्रमागत धन पूर्णांक बराबर, एक को x मान लीजिए दूसरे को x प्लस 1, तो x का मान कितना लेंगे आप 13, तो 13 तथा 13 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा 13 तथा 14 हो जाएगा। ठीक है, और यही आपका आंसर होगा। ठीक है, वो 2 क्रमागत धन पूर्णांक कौन कौन से हैं 13 और 14 है, जिनके वर्गों का योगफल करेंगे तो आपको 365 मिल जाएगा। आप करके देख सकते हैं, जैसे 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169 और 14 का हो जाएगा 196। ठीक है, अब देखिए इसको जोड़िए, 9 6 15 के 5 80 लगा 1 का, फिर 9 6 15 15 1 16 6 80 लगा 1 का, 1 1 2 और 1 3 365। ठीक है, तो आपका जो भी उत्तर है वो सही है। ठीक है, इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो गया। तो देखिए बच्चों अब लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। यहाँ लिखा गया कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। उसके बाद क्या लिखा है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, आप एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए। सबसे पहले आप एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए। देखिए यह है आपका समकोण त्रिभुज। ठीक है, इसका कर्ण दे दिया गया है 13 सेंटीमीटर, और क्या बोला है एक समकोण त्रिभुज की जो ऊंचाई है वो इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ऊंचाई 7 सेंटीमीटर कम है, मान लीजिए आधार x सेंटीमीटर का है तो ऊंचाई कितनी है 7 सेंटीमीटर कम है। चलिए ऊंचाई को 7 सेंटीमीटर कम कर दीजिए, घटा दीजिए x में से 7। ठीक है, ऊंचाई क्या है आधार से 7 सेंटीमीटर कम। यदि आधार आपका x सेंटीमीटर का है, ऊंचाई 7 सेंटीमीटर कम होगी, मतलब इसमें से 7 घट जाएगा। ठीक है,
तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। मतलब आपको कर्ण तो पता ही है, आपको लंब और आधार ज्ञात करना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ए हो गया आपका कर्ण, ए हो गया आपका कर्ण, और ए हो गया आपका लंब, और ए हो गया आपका आधार, ठीक है। कर्ण को के से, लंब को यल से, और आधार को ए से मैंने दिखाया है। ध्यान दीजिएगा, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, लिख देंगे। पाइथागोरस प्रमेय से आप लिख सकते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हैं, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, आप ऐसा भी लिख सकते हैं। तो लंब आपका कितना है, x माइनस 7 पूरे का होल स्क्वायर, प्लस आधार कितना है x, तो x का स्क्वायर बराबर कर्ण, कर्ण है आपका 13, 13 का स्क्वायर। यहाँ बनेगा आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर माइनस 2ab, यानी 2 गुणे x गुणे 7 लिखेंगे, और प्लस क्या है x का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर कितना हो गया 169, ये हो गया x स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 7 दूनी 14x प्लस x का स्क्वायर बराबर कितना है 169 है, इस साइड आएगा तो माइनस 169 हो जाएगा, ठीक है। बराबर क्या हो जाएगा 0। अब x स्क्वायर और x स्क्वायर जोड़ेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, और ये रहा आपका माइनस 14x। अब देखिए यह माइनस या प्लस है तो घटेगा, 169 में से आप 49 को घटा देंगे तो आपको मिलेगा 120, वो भी माइनस में, क्योंकि चिन्ह बढ़ेगा लगता है, ठीक है। आगे बढ़िए, सब में दो कॉमन हो रहा, दो कॉमन कर लीजिए तो यहाँ x स्क्वायर बचेगा माइनस 7x और माइनस 60 बराबर 0। अब देखिए x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 और ब्रैकेट लगा दीजिए बराबर, अब देखिए ये हो गया 0, ये बटे में 2 जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, बैठ भी लिख सकते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0, 0 बटे 2 यानी क्या आएगा आपका 0 आएगा बराबर 0, ठीक है। अब देखिए घटाने पर 7 चाहिए, गुणा करने पर 60 चाहिए, ठीक है। घटाए तो कितना मिल जाए 7 और गुणा करें तो कितना मिल जाए 60 मिल जाए, ठीक है। तो 12 बचे 60 और 12 में से 5 जाएगा तो 7 भी मिल जाएगा, तो यह 12 और 5 पर लगेगा तो माइनस 12x लिखेंगे और प्लस 5x लिखेंगे, क्योंकि प्लस और माइनस होगा तो घटेगा, और 12 में से 5 जाएगा तो 7x आएगा और चिन्ह बड़े का लगेगा, तो ठीक है। फिर माइनस क्या हो गया 60 बराबर 0। अब देखिए इन दोनों में से x कॉमन हो रहा है तो x को कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ बचेगा x माइनस x कॉमन तो 12 बचेगा प्लस, अब देखिए इन दोनों में से 5 कॉमन होगा तो x माइनस 12 बचे 60, तो यहाँ 12 बचेगा बराबर 0, और x माइनस 12 कॉमन कर लीजिए तो यहाँ कितना बचेगा x और प्लस कितना 5 बराबर 0, तो x माइनस 12 बराबर 0 कर लीजिए, और x प्लस 5 बराबर भी 0 कर लीजिए, x का मान आएगा 12, ठीक है। और यहाँ आएगा x का मान माइनस 5, और देखिए ये आधार की लंबाई है, आधार की लंबाई कभी भी निगेटिव नहीं होती है, तो इसको नहीं लेंगे और इस वाले को लेंगे, प्लस वाले को लेंगे, ठीक है। तो आपको क्या ज्ञात करना है, दोनों भुजाएं ज्ञात करनी है, मतलब अन्य दो भुजाएं मतलब क्या, आधार और लंब ज्ञात करना। चलिए ज्ञात कर लीजिए, देखिए आपको आधार क्या मिलेगा, आधार बराबर आप क्या माने x, और x का मान क्या लेंगे 12, तो 12 सेंटीमीटर, एक आंसर आपको मिल गया, ठीक है। और आपको क्या चाहिए लंब, लंब बराबर कितना है x माइनस 7, और x का मान है 12 और माइनस 7 बराबर कितना हो जाएगा 5, तो 5 सेंटीमीटर, यह आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना हो गया 12 और 5, 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर आपका आंसर होगा। आपका आधार हो गया 12 और लंब कितना हो गया, लंब या ऊंचाई कितनी हो गई 5, ठीक है, और यही आपका आंसर होगा। तो बच्चों इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 5वां भी कंप्लीट हो गया। अब लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 6वें को। तो चलिए बच्चों अब लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 6वें को। यह लिखा गया कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, मतलब हर एक पीस की निर्माण लागत कितनी है, उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक है। मतलब उस दिन में जितना बर्तन बना उसकी संख्या में आप 2 से गुणा कर लीजिए, क्योंकि यहाँ लिखा है 2 गुना करना है, 2 से गुणा कर दीजिए और 3 जोड़ दीजिए, तो एक पीस की या एक नग की कीमत निकल के आ जाएगी। और उसके बाद क्या लिखा है, यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए, ठीक है।
आपको निर्मित बर्तनों की संख्या निकालनी है और प्रत्येक नग की कीमत निकालनी है। तो आप दोनों में से x किसको मानेंगे? देखिए, आपको बर्तनों की संख्या को x मानना चाहिए, ठीक है, तब आपका क्वेश्चन आसानी से लग जाएगा। देखिए क्या लिखेंगे, माना बर्तनों की संख्या बराबर x मान लीजिए, ठीक है। माना उस दिन कुल x बर्तन बने, कितने बर्तन बने? x बर्तन बने। तो अब देखिए, अब प्रत्येक नग की निर्माण लागत निकाल लीजिए। तो क्या लिखेंगे, इसलिए प्रत्येक नग की निर्माण लागत, तो निर्माण करने में कितना खर्चा होगा ये बता रहा। देखिए, उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या यानी x के दुगने, मतलब दुगना कर दीजिए, 2 गुणा कर दीजिए, दुगने से 3 अधिक है, 3 जोड़ दीजिए, ठीक है। तो प्रत्येक नग की निर्माण लागत कितनी है? जितना बर्तन उस दिन बना उसका दुगना कीजिए, उसमें 3 जोड़ दीजिए, ठीक है। इतना रुपया है, ठीक है, इतना रुपया है। और देखिए आगे क्या लिखा है, यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी, कितनी थी? 90 रुपया खर्चा हुआ था उस विशेष दिन। तो सोचिए कि एक पीस बनाने का खर्चा कितना है? 2x + 3। आपने कितना पीस बनाया? x पीस बनाया। तो एक पीस की जो कीमत है उसमें आप जितने पीस बने उसकी संख्या से गुणा कर देंगे, तो टोटल कितना खर्चा हुआ उस दिन वह निकल के आ जाएगा। तो यहाँ दिया गया है 90 रुपए, तो बराबर क्या हो जाएगा? 90 रुपए। यहाँ लिख देंगे प्रश्नानुसार, ठीक है। बर्तनों की संख्या बड़े एक बर्तन की कीमत का गुणा करेंगे, तो टोटल जितना खर्चा हुआ 90 रुपए वो आ जाएगा, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, x का गुणा कीजिए तो 2x² प्लस x गुणा 3 में कीजिए तो 3x हो जाएगा, 90 इस साइड आएगा तो -90 बराबर क्या हो जाएगा? 0। अब देखिए 2 का गुणा आप 90 में कीजिए तो आ जाएगा आपका 180। कितना आ जाएगा? 180। तो घटाने पर 3 चाहिए और गुणा करने पर 180 चाहिए। घटाने कितना चाहिए? 3 और गुणा करने कितना चाहिए? 180 चाहिए। वो आपका देखिए 15 और 12 पर लगेगा, क्योंकि 15 में से जब 12 घटाएंगे तो आपको 3 मिल जाएगा, और 15 और 12 का गुणा करेंगे तो आपको मिल जाएगा 180, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ये हो गया आपका 2x² प्लस 15x माइनस 12x, ठीक है। अब देखिए -90 बराबर 0, इसमें से कॉमन कर लीजिए आप x, केवल x ही कॉमन होगा, तो यहाँ 2 बचेगा और x बचेगा, प्लस x कॉमन तो 15 बचेगा, माइनस इन दोनों में से कॉमन होगा 6, तो 6 दूनी 12, ठीक है, और x बचेगा प्लस 6 से भाग करेंगे 90 को तो कितना आएगा? 15, 15 छक्का 90 होता है, तो यहाँ 15 बचेगा बराबर 0। तो यहाँ आपका 2x + 15 कॉमन हो जाएगा, ठीक है, 2x + 15 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा? x - 6 बराबर क्या हो गया? 0। अब चलिए इसको सॉल्व कीजिए, 2x + 15 बराबर क्या? 0, और यहाँ x - 6 बराबर 0। तो यहाँ x का मान मिल जाएगा आपको 6, कितना मिल जाएगा? 6, और यहाँ पर 2x बराबर क्या मिल जाएगा? -15, और x बराबर -15 बटे कितना? 2, यह मिल गया आपको, ठीक है, -15 बटे 2, और क्या मिल गया? 6 मिल गया। तो ध्यान दीजिएगा, बर्तनों की संख्या आपको निकालनी है, तो बर्तनों की संख्या भिन्नात्मक नहीं होगी, ठीक है। 5-6 बर्तन बने होंगे, 7-8 बर्तन बने होंगे, ऐसे कुछ बर्तन बने होंगे, ठीक है, 8 या 10 बर्तन बने होंगे, ऐसा थोड़ा होगा कि -15 बटे 2 बर्तन बने होंगे, ठीक है। तो इसलिए आप निगेटिव को नहीं लेंगे, आप किसको लेंगे? x बराबर 6 को। तो बर्तनों की संख्या कितनी हो गई? 6। तो आप यहाँ ले सकते हैं, देखिए लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं आप, अतः बर्तनों की संख्या बराबर 6, ये आपका आंसर हो गया, ठीक। और क्या पूछा है? प्रत्येक नग की लागत, यहाँ लिख देंगे, तथा प्रत्येक नग की लागत चाहिए आपको, ठीक है। कितना है? एक नग की लागत कितना माने आप? 2x + 3, तो 2x + 3 रुपया, ठीक है। तो कितना आ रहा है? देखिए 2 गुणे x का मान कितना है? 6, और प्लस कितना है? 3, तो 6 दूनी 12, और 12 + 3 कितना आ जाएगा आपका? 15, तो 15 रुपया आ जाएगा, ठीक है। आप यहाँ रुपया लगा सकते हैं।
शुरू से ही लगा दीजिए, ठीक है। देखिए तो कितना आ गया, 15 रुपया, ए आपका आंसर है, ठीक है। तो एक नग की लागत कितनी है, जो लागत लग रही है बनाने में वो 15 रुपया लग रही है, तो 6 को बनाएंगे तो कितना हो जाएगा, 15 छक्का 90 रुपया हो जाएगा, ठीक है। तो बर्तनों की कुल संख्या 6 है और प्रत्येक नग की लागत कितनी है, 15 रुपया है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। इस प्रकार आपका प्रश्नावली 4.2 कंप्लीट हो गया।